नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। रणथंभौर के गहरे सन्नाटे में एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे राजस्थान को हिला दिया। ये कोई आम जंगल की कहानी नहीं, ये उस जंगल की दास्तां है जहां शिकार अब शिकारी बन गया है, और वो है सवाई माधोपुर, जहां दिन के करीब 1 बज रहे थे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में गश्त पर निकले थे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर देवेंद्र चौधरी। सख्त नियम, फर्ज से जुड़ा हुआ इंसान। जंगल ही उनका ऑफिस था और बाघों की सरजमी उनका इलाका। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल आज उन्हें वापस ही नहीं लौटने देगा। जैसे ही वो जोगी महल गेट के पास पहुंचे, एक साया झाड़ियों के पीछे से निकलकर बाहर आ गया और पल भर में देवेंद्र को अपने जबड़े में दबोचकर ले गया। हैरान कर देने वाली बात जो थी वो शायद हो सकता है अभी तक आपने सुनी नहीं, वो ये है कि इस टाइगर ने देवेंद्र को खाया नहीं, बस उनके शरीर के पास बैठा रहा, और वो भी तकरीबन 20 मिनट तक, जैसे कि जंगल में कोई फैसला लिया जा रहा हो। प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों में कोई भी डर नहीं था, लेकिन दहशत जरूर थी। वन विभाग की टीम वहां पहुंची और देवेंद्र की बॉडी को टाइगर के चंगुल से निकाला, बहुत ही मुश्किल से, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाया गया देवेंद्र को, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, और जंगल ने उनका आखिरी परिचय भी उनसे छीन लिया, क्योंकि आज तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला किस टाइगर ने किया है। लेकिन हम लगातार इन हमलों की खबरें सुन रहे हैं। रणथंभौर के जंगलों से दर्जनों टाइगर वहां एक्टिव है, लेकिन असली कातिल कौन है उनमें, ये सवाल भी खड़ा हुआ है। और चौंकाने वाली बात यह है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही कहा, कि ये कोई पहली घटना नहीं थी। सिर्फ 1 महीने पहले भी, यानी 16 अप्रैल को, ठीक इसी रणथंभौर में बूंदी के लाखेरी गांव से आए 7 साल के मासूम को टाइगर उठा कर ले गया था सिंहद्वार के पास, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। उस घटना में भी एक बात कॉमन थी कि बाघ ने बच्चे को नहीं खाया, बस शांत बैठा रहा, जैसे कि कोई गम में डूबा हुआ हो या फिर कोई संदेश दे रहा हो। एक ही तरीके से 2 जानें चली गई, लेकिन दोनों बार बाघ ने खाया नहीं, सिर्फ शव के पास बैठे रहे। तो क्या ये सिर्फ हमला था, या जंगल कोई नई कहानी कहना चाहता है? क्या ये सिर्फ जानवर की फितरत थी, या किसी नए खतरे की दस्तक? रणथंभौर इन सारे सवालों से अब घिर चुका है। क्या जंगल के राजा की भूख बदल रही है, या फिर जंगल के नियम इंसानों को अब फिर से समझने होंगे? क्योंकि जब शिकारी खुद शिकार बन जाता है ना, तो समझ लेना चाहिए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। अब देखिए किस तरीके से क्या फैसले वन विभाग लेता है। लगातार ऐसे मामले हमारे सामने आ रहे हैं जो काफी चिंताजनक है, और रणथंभौर एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर आवाजाही को रोकना, वहां की आसपास जितने भी साधन हैं, जितने भी रोजगार हैं, उनको इफेक्ट करना भी हो जाएगा। इसलिए क्या फैसला सामने आता है, और जिस तरह से जंगल के नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या उसका ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है? क्या कहते हैं आप? क्या विचार आया आपके जहन में? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।